नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं संगीता ढाका आपको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। स्फेरिकल मिरर्स का साइन कन्वेंशन हम सीखेंगे आज, क्योंकि बच्चों को इसी सेक्शन में इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमें फोकल लेंथ को किस में नेगेटिव लेना चाहिए, किस में पॉजिटिव लेना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या है कि आपके न्यूमेरिकल्स में नंबर कट जाते हैं, क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स में ये तो समझ जाते हो कि आपको फोकल लेंथ गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है, बट उसे आपको पॉजिटिव लेना है नेगेटिव, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आपके मार्क्स सारे के सारे कट जाते हैं। सो साइन कन्वेंशन इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो चलिए आज हम इसको समझेंगे। सो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो आपका केव टाइप में होता है। ओके, लाइक जिस केव टाइप से आप समझ सकते हो। तो इसमें क्या है, जो विजिबल होता है वो इनर सर्कल में होता है, इनर स्फेयर में होता है, ठीक है। आउटर जो होता है वो पॉलिश सरफेस होती है। इसके अंदर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस में आपने देखा है कि यहाँ पे आपका फोकस होता है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो आप कॉनकेव मिरर में जिसने भी रे डायग्राम प्रैक्टिस किए हैं उसको तो ये चीज़ का पता होगा कि आप ऑब्जेक्ट हमेशा इसी तरफ रखते हैं, ठीक है। चाहे वो इन्फिनिटी पे हो, बियॉन्ड सी हो, सी पे हो, सी और एफ के बीच में हो, वो सारा इसी तरफ आता है। तो साइन कन्वेंशन में हम जो भी चीज़ें प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट में लेते हैं ना, वो हम हमेशा लेते हैं नेगेटिव, और जो हम प्रिंसिपल एक्सिस के राइट में लेते हैं वो हम हमेशा लेते हैं पॉजिटिव। तो कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ जो आपका, पहली बात तो यू हमारा क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। वी जो होता है हमारा होता है इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमारा जो होता है कॉनकेव मिरर वाले केस में वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो हम इसे हमेशा नेगेटिव ही लेंगे। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही लेना है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात करूँ तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसे होता है, ठीक है। इसमें इस सरफेस पे विजिबल होता है और ये सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, ठीक है। बट इसमें अगर आप देखें तो हम ऑब्जेक्ट यहीं रखते हैं, इसमें भी ऑब्जेक्ट हम हमेशा इसी तरफ ही रखते हैं। तो इसीलिए इसमें भी क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी यू आपका नेगेटिव ही आएगा। ओके, फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ जो है हम हमेशा इस चीज़ से जज करते हैं कि सर्कल किस तरफ कंप्लीट हो रहा है। तो कॉनकेव में अगर हम देखें तो सर्कल हमारा ऐसे कंप्लीट हो रहा है, तो इस तरफ कंप्लीट हो रहा है, तो फोकल लेंथ भी हमारी इसी तरफ हो। तो यानी हमें फोकल लेंथ कॉनकेव में क्या लेनी है, नेगेटिव। लेकिन कॉन्वेक्स की मैं बात करूँ तो कॉन्वेक्स का सर्कल कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इस तरफ फोकल लेंथ आ रही है आपकी राइट साइड। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमें फोकल लेंथ क्या लेनी है, पॉजिटिव। समझ में आया यहाँ तक? अब आता है इमेज का बात। तो इमेज जो होती है कॉनकेव में आप लोगों ने बनाई है, तो वो 6 केसेस होते हैं, जिसमें से 5 केसेस के अंदर इमेज आपकी होती है रियल, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड। तो रियल हमेशा इसी तरफ बनती है, तो यानी हमें कॉनकेव में इमेज का डिस्टेंस क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। लेकिन जो एक वर्चुअल वाला केस है जिसमें आपकी इमेज जो है वो इस तरफ ना बन के हम बिहाइंड द मिरर इमेजिन करते हैं, तो वो उस केस में आपको इमेज क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपने न्यूमेरिकल्स करे हैं तो आपको पता होगा कि आपको ऐसे गिवन होता है कि लाइक इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज और इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। तो रियल बोलेगा तो नेगेटिव लेना है कॉनकेव में, और अगर वर्चुअल बोलेगा तो पॉजिटिव लेना है। ओके, और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें तो हमें इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव ही लेना होता है, क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है हमेशा, रियल इमेज इसमें फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि फोकल लेंथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में, कॉनकेव में नेगेटिव लेनी है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव लेनी है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव के अंदर सर्कल लेफ्ट की तरफ से कंप्लीट हो रहा है, तो यानी फोकल लेंथ लेफ्ट की साइड आएगी। कॉन्वेक्स के अंदर राइट की तरफ आ रही है फोकल लेंथ, तो यानी वो राइट की तरफ है, तो हमें इससे नेगेटिव लेना होगा। इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों में नेगेटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम दोनों केसेस में इस तरफ लेफ्ट की साइड रखते हैं, ठीक है। और इमेज का डिस्टेंस है वो कॉन्वेक्स में तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इसमें 2 ही आपने रे डायग्राम बनाए होंगे और उन दोनों में वर्चुअल इमेज बनती है, तो यानी आपको इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव ही लेना है। अब आते हैं इस पे, तो इस पे आपको मोस्टली यानी 5 केसेस में जब आपकी इमेज कॉनकेव मिरर में रियल बन रही होगी, इन्वर्टेड बन रही होगी, तो उस केस में आपको इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेना है। बट जिस केस में आपको वर्चुअल इमेज की बात करेगा तो उसमें आपको इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है। समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए एंड फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।